के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी से शुभारंभ करने वाले हैं और थोड़ी देर में लाइव हो जाएंगे। आज प्रदेश स्तर पर 10 लाख करोड़ और जनपद स्तर पर 12,157 करोड़ की निवेश की जो परियोजना है वो आज ग्राउंड पर जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगेंगी, आपको इसकी शुरुआत हो जाएगी इसकी। और इस कार्यक्रम के हमारे लोकप्रिय तो लगातार उद्योगपतियों के लिए चिंता करते हैं, ऐसे हमारे जिलाधिकारी महोदय आदरणीय सीपी सिंह जी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय कुलदीप जी, एसपी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, हमारे जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसे हमारे आदरणीय रवि राणा जी जो अध्यक्ष हैं KPMA, एसपी दादू जी, श्री कुलजीत मिनांस जी, आदरणीय सुधीर जी, उद्योगपति, पत्रकार बंधु, अधिकारी बंधु और मेरे भाई और बहनों, आपका इस कार्यक्रम में वंदन है, अभिनंदन है। क्योंकि 2014 से पहले की बात करूं देश में तो एक माहौल का जो आप देखा, क्योंकि सरकारें तय करती हैं, सरकार की नीति क्या है, सरकार की नीयत क्या है और सरकार का नेतृत्व कौन दे रहा है, ये महत्वपूर्ण विषय है किसी भी सरकार के लिए कि वो किस प्रकार जनता के बीच में उसकी किस नीयत को लेकर जा रही है। सरकारें बहुत रही, 60 साल से ज्यादा एक ही दल की सरकार रही, लेकिन मैं तुलना करूं कि 60 साल बनाम 10 साल आदरणीय मोदी जी के, दोनों बराबर बैठेंगे। 10 सालों में इतना देश का विकास हुआ है, पूरी दुनिया इसको मान रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विश्व पटल पर दिखाई दे रहा है। आज दुनिया के, हमने देखा G20 के माध्यम से दुनिया के देश यहां आए, उनके राष्ट्राध्यक्ष यहां आए और दुनिया का पैमाने में भारत को जो मान सम्मान मिला है, क्योंकि जब देश का मान सम्मान बढ़ता है तो हमारा मान सम्मान बढ़ता है। किसी गांव, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि गांव विकसित हो तभी देश विकसित होगा। आज गांव लगातार सरकार गांव घर घर पहुंचकर जितने भी हमारे लोग हैं, जितनी भी इनकी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए अधिकारी हमारे उनके द्वार पहुंच रहे हैं। ये सरकार की मंशा है। और पहले उद्योगपति उद्योग लगाने से उत्तर प्रदेश डरा करते थे और उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए मीटिंग हुआ करती थी मुंबई में या दिल्ली में। वो यहां आना भी नहीं चाहते थे कि मीटिंग केवल फॉर्मेलिटी होती थी, दिल्ली में हो गई या मुंबई में कहीं भी कर दी उन्होंने, फॉर्मेलिटी हुई और काम खत्म हो गया। लेकिन आज उद्योगपति यहां आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश उनको लगता है कि सबसे उचित और अच्छा स्थान है जहां वे अपना व्यापार कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ये माहौल आदरणीय योगी जी ने दिया है। आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिसको लोग बीमारू प्रदेश के रूप में जानते थे, लेकिन आज मैं कहता हूं पूरी दुनिया में जिस प्रकार भारत देश की चर्चा होती है उसी प्रकार इस देश में उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। आज उत्तर प्रदेश आगे निकल चुका है। जो छवि थी उसकी कि बीमारू राज्य है, यहां गुंडे माफियाओं का यहां स्थान है, उसको दूर करते हुए आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। और लगातार प्रशासन शासन मिलकर एक अच्छा माहौल किस प्रकार जनता को और उद्यमी को हम दे सकते हैं उसकी प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। क्योंकि जब यहां उद्योग स्थापित होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोगों के घर चल पाएंगे। व्यवस्था के रीढ़ सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, खुर्जा इंडस्ट्रियल एरिया, खुर्जा पॉटरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सामने हमारे उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी सम्मानित उद्यमी, विभिन्न कॉलेजेस से, चाहे वो ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो या अन्य कॉलेजेस से हमारे पधारे होनहार छात्र छात्राएं, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं,
जैसा कि आप जानते हैं कि आज लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का आगाज किया जा रहा है अभी अब से कुछ ही क्षणों में, और उस सब के हम साक्षी यहाँ बनेंगे। जनपद में जितने भी हमारी विधानसभाएं हैं, बुलंदशहर का मुख्यालय पर हो रहा है, बाकी 6 विधानसभाओं का उनके मुख्यालय पर हो रहा है इस तरीके का आयोजन, जहां से हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय उद्यमीगण और सम्मानित जितने भी एंटरप्रेन्योर और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सब वहां प्रतिभाग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बुलंदशहर में पिछले साल यहाँ के उद्यमी गणों ने लगभग 472 MOU का साइन किया था, लगभग 72,000 करोड़ रुपए का, जिसमें आज लगभग 13 या 14,000 करोड़ रुपए का जो है धरातल पे काम होने जा रहा है। और निश्चित रूप से इतनी भी धनराशि का काम जब प्रारंभ होगा तो अधिक से अधिक मात्रा में हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलेगी। मैंने अपने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से अनुरोध किया हुआ है कि हमारी जितनी ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं, आप अपने नीड के हिसाब से बताइए, तो मैं वहाँ के प्रधानाचार्यों से अनुरोध करूंगा कि जो छात्र तैयार किए जाए, जो ट्रेड में पढ़ाई हो वो उसी हिसाब से हो, ताकि यहाँ के युवाओं को दूर न जाना पड़े, यही उनको रोजगार का अवसर मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रयास किया है और ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो आज अभी हम सभी देखेंगे, जो स्वयं हम सबको दिखेगा कि जो उत्तर प्रदेश का युवा है, जिसको रोजगार की तलाश है, उसे रोजगार मिले, जो उद्यम करना चाह रहा है, उद्योग लगाना चाह रहा है, उसे उद्योग लगाने के लिए या बिजनेस के लिए एक अनुकूल माहौल दिया जाए। पॉलिसी में शिथिलीकरण किए गए हैं और उसी के अनुरूप नित्य प्रशासन उसमें लगा रहता है कि जितने भी हमारे उद्यमी हैं या कोई भी व्यक्ति है जो अपना जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए अपने रोजमर्रा की जीवन को लोगों की सहूलियत देने के लिए आगे आता है, उसकी हम सहूलियत 24/7 उसकी हम लोग सेवा करते हैं। किसी प्रकार की, चाहे वो एनओसी का इशू हो, चाहे बिजली का इशू हो, चाहे रोड का इशू हो या किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो जनपद में, उसको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसका निराकरण करते हैं और पूरा प्रयास रहता है कि सकारात्मक तरीके से निस्तारण किया जाए। मैं पुनः इस महाकुंभ के इस महाआयोजन पर मैं पुनः मैंने अपने माननीय विधायक जी सिकंदराबाद जी का, सभी साथी अधिकारियों का, सभी साथी उद्यमियों का और यहाँ के होनहार छात्र और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, सभी का बहुत ही दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी लोग एक टीम की तरीके से, टीम बुलंदशहर की तरीके से बुलंदशहर के हर मोर्चे पर, हर फील्ड में, हर सोपान पर बहुत आगे ले जाएंगे और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक पारदर्शी तरीके से, समयबद्ध तरीके से, अनुशासन प्रिय रहते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ की योजनाओं का और इस बुलंदशहर में 12,157 करोड़ की परियोजना का शुभारंभ हो रहा है और इससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और जिस प्रकार दुनिया में भारत देश की बात होती है आज, उसी प्रकार आज देश में उत्तर प्रदेश की बात होती है। उत्तर प्रदेश आज दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और दुनिया का ग्रोथ इंजन भारत है और भारत देश का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश है। किस नजरिए से देखते हैं? इससे हमारे नौजवानों को लाभ मिलेगा, उद्यमियों के जो, जिस प्रकार हमारी सड़कें हमारी भाग्य रेखा, उसी प्रकार जितनी भी उद्योगपति है वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए एक पैमाना है। अर्थव्यवस्था जिस देश की अच्छी होती है, आज हम 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं पूरी दुनिया में और जिस देश का हम पर राज रहा उसको भी हमने पछाड़ कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और 2024 के बाद माननीय मोदी जी की तीसरी सरकार के रूप में, जो हम तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी आएंगे, तो हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज पूरी दुनिया उन पर विश्वास करती है। आज पूरी दुनिया के वो लोकप्रिय नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी। लगातार इस प्रदेश और देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं और ये देश लगातार पुनः, जिस प्रकार इसको विश्व गुरु कहा जाता था, पुनः सोने की चिड़िया कहा जाता था, मुझे लगता है कि पुनः हम उस श्रेणी, उसी ओर लौट रहे हैं, उसी ओर बढ़ रहे हैं आगे। और आप सबके सहयोग से, क्योंकि आप एक माध्यम हो सारी चीज़ों को दिखाने का और आप कहते हैं ना कि चौथा स्तंभ है,
आप माध्यम है और मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या आपके माध्यम से हमारे नौजवानों को, क्योंकि जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी नीचे ज़मीनी स्तर पे जो काम होगा उससे नौजवानों को लाभ मिलने वाला है, और जब नौजवानों को लाभ मिलता है तो घर जो है एक खिला खुशी होती है घर में एक, तो ये हमको दिखाई देगा इससे। और आज सिकंदराबाद इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। आज रोडें बन रही हैं, लगातार एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है, आज हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें रोजगार का अवसर देता है, ये सब चीज़ें, इससे जो है भारत देश आगे बढ़ रहा है। और आपको कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए। विनय हमलावर है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या लग रहा है इस निवेश के बाद में विपक्ष की जो शिकायत है वो दूर हो सकती है? देखो, मुझे कहना सरकारी नौकरियां तो एक सीमित है और हम लोग नौकरी देने वाले बने, मेरा इसमें कहना है क्या है, सरकारी नौकरियां तो जितनी है उतनी ही रहेंगी, लेकिन हम आज निवेश के माध्यम से, आज निवेश का महाकुंभ है, इसके माध्यम से हम नौजवानों को रोजगार दें, नौकरियां दें उनको, ताकि मैंने कहा प्रत्येक घर जहां रोजगार मिलता है, जहां सैलरी आती है, उस खुशी मिलती है। तो ये निवेश, जब मैंने कहा ना, उद्योगपति इस देश की अर्थव्यवस्था के माध्यम से नंबर 1 पहुंचाने के माध्यम के लिए हमारे जितने भी हमारे उद्योगपति हैं सब देश की भाग्य रेखा है। तो मेरा यही कहना है कि इसके माध्यम से बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और ये एक सौभाग्य का दिन है कि आज हमारा ग्राउंड सेरेमनी जो 5.0 है, ये हमारे बुलंदशहर के लिए भी हम 12,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं लेके आए हैं, और उत्तर प्रदेश में तो 10 लाख करोड़ की योजना है। तो बड़ी हमारे सौगात है, नौजवानों के लिए सौगात है, हम सबके लिए सौगात है, बड़ा खुशी का दिन है। बहुत बहुत मैडम, आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का कार्यक्रम था। बुलंदशहर जनपद में क्या योजनाएं मूलभूत रूप से प्रदर्शित की जा रही हैं? हमारे यहाँ लगभग 12,157 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, और प्रदेश में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। हाँ, हमारी संज्ञान में है। मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगी कि जो भी हमारे उद्यमी योजनाओं को लेकर आते हैं, जो हमारी परियोजनाएं लगाते हैं, जो निवेश करते हैं, उसका मेन जो उनको परिवेश, जो वातावरण की आवश्यकता होती है, अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जो हमें मजबूत कानून व्यवस्था दे रहे हैं, जो ऐसा हमारे एक्सप्रेसवे हाईवे दे रहे हैं, हम लोगों को एयरपोर्ट दे रहे हैं, आप ये देखिए कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है, पहले में और आज के टाइम में कितना चेंज आ चुका है, और हमारा उत्तर प्रदेश अब नई ऊंचाइयां छू रहा है।